एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। द ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये चैप्टर ऐसा है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर एक आपका डाउट जो भी रहते हैं वो सब क्लियर कर पाऊँ, ओके, जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरीके से क्या है, मतलब एक पूरी तरीके से एक स्फीयर नहीं है। हाँ, ओके, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। ठीक है, तो ये जो हमारी जो अर्थ है ये पोल्स पे स्लाइटली फ्लैटन्ड है। ठीक है, तो दीज आर पोल्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मतलब बल्ज है, यहाँ पे मिडिल में ये कुछ बल्ज है। ओके, जैसे आप इसका जो मॉडल है वो कंपेयर कर सकते हैं किससे, एक ऑरेंज से। ठीक है, देन हमारी जो अर्थ है, अब हम उसे जाकर स्पेस में, ये पॉसिबल तो है नहीं कि हम उसे देख सकें कि कैसी दिखती है, क्या है, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसी की वजह से अर्थ के मॉडल को पूरी तरीके से कंसीडर करने के लिए, उसको जानने के लिए एक मॉडल को बनाया गया जिसको कहते हैं ग्लोब, जिसको क्या कहा गया, ग्लोब। ठीक है, तो ये एक ऐसा मॉडल है जो कि अर्थ का ट्रू मॉडल कहा जाता है, या फिर हम इसे मिनिएचर भी कह सकते हैं। ठीक है, मिनिएचर फॉर्म है किसकी, हमारी अर्थ की। ठीक है, तो ग्लोब जो है वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मतलब कुछ ग्लोब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और कुछ ग्लोब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है कि हमारे जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अर्थ को जो सेकंड नेम है वो किस नाम से हम जान सकते हैं, या फिर उसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं जियोइड। ओके, तो GEOID। ठीक है, उसको जियोइड नाम से कहते हैं। ठीक है, तो जियोइड का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्व्याकार। ठीक है, मतलब पृथ्वी के आकार जैसा। ठीक है, ओके। अब हमारी जो अर्थ है वो आपने मतलब ये सुना होगा या फिर ये पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ भी चक्कर काटती है। ओके, और वो जिस जगह है वो अपनी जगह पर भी घूमती है। ठीक है, अब आप इस ग्लोब में देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो कुछ टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सिस। ठीक है, मतलब इसको अक्ष कहते हैं जिस पे ये झुकी हुई है। अगर आप इसको इजीली समझना चाहें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्फीयर है, अगर हम उस स्फीयर पे एक पॉइंट लगा दें और उसी मार्क्ड पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट एक और पॉइंट लगाएं, एंड देन अगर हम उसको कंसीडर करें, उसको हम ज्वाइन करने की कोशिश करें, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक उसकी एक्सिस होगी जिसके अलोंग वो अपने ही जगह पे चीज़ रोटेट कर सकती है। तो हमारी अर्थ भी कुछ इसी तरीके से है। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सिस। चलिए आगे चलते हैं। देन हमारी जो अर्थ है उसमें कितने पोल्स हैं, 2 पोल्स हैं उसमें। ठीक है, फर्स्ट पोल है नॉर्थ पोल एंड सेकंड है साउथ पोल। ओके, देन अब हमारे आपने ये सब देखा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कैसा है, क्लाइमेट है। कहीं गर्म रहता है, कहीं मतलब मीडियम रहता है, और कहीं क्या रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, फ्रीज जोन कहेंगे हम उसे। तो ये किस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं। अब हमारी जो अर्थ है उस पर पहले से तो लाइंस खिंची हुई नहीं आई हैं, ये सब हम ही ने करा है ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें कि ये जो एरिया जहाँ हम हैं, या फिर कोई भी एरिया वो जिस जगह है वो किस तरीके का है। तो उन चीज़ों को जानने के लिए अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस मतलब खींची गई हैं। ओके, तो हमारी जो अर्थ है
ऐसी लाइन जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो क्या है, इक्वेटर, जिसे हम कहेंगे भूमध्य रेखा, ठीक है। ओके, तो जो कि हमारे अर्थ को क्या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब जैसे कि जो अपर पार्ट है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो लोअर पार्ट है यानी इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं ताकि किसी भी एरिया के पोजीशन या फिर मतलब कोई भी टाइम समझा जा सके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारी जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में जो लाइन डिवाइड करती है वो क्या है, इक्वेटर। देन अब ये सिर्फ एक लाइन है जो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, और भी लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलली खींची जाती हैं, मतलब इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि क्या कहेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेटर है वो है 0 डिग्री पे। अब हम इसको कैसे समझेंगे, अगर हम कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो 0 डिग्री पे होती है। ओके, अब अगर हम उस पर 90 डिग्री का, मतलब अगर हम उस पर परपेंडिकुलर डालें तो वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो अगर हम इसके बेस पे कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, ये जो 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल भी हो सकता है और ये साउथ पोल भी हो सकता है। और जो ये जो 0 डिग्री पे जो लाइन होती है ये इक्वेटर होती है, ठीक है। इसे हम लार्जेस्ट लैटिट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जो लाइन होती है लैटिट्यूड लाइन वो है इक्वेटर। तो इसी के पैरेलल जो लाइन इमेजिनरी लाइन कंसीडर की जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स। तो किसी भी प्लेस का लोकेट करने के लिए, ठीक है, उसका पूरा फिक्स रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स खींची जाती हैं, मतलब इनके थ्रू क्या मेज़र किया जाता है, मतलब ये डिग्रीज़ में मेज़र की जाती हैं। अब डिग्रीज़ में कैसे होंगी, ये इक्वेटर कितने पे है, 0 डिग्री पे, तो इससे अगर ऊपर चलेंगे तो एंगल कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे लाइंस जो हैं मेज़र करी जाती है, मतलब लैटिट्यूड्स। अच्छा, अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। जब भी हम सोते हैं तो कैसे सोते हैं, हम हॉरिजॉन्टली सोते हैं, तो लैटिट्यूड यानी लेटना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड। ओके, लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्ग, लंबा, तो वो चीज़ लॉन्गिट्यूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे जानेंगे उसके बारे में कि वो होता क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लॉन्गिट्यूड्स या लैटिट्यूड्स होती हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो सिग्निफिकेंस यही है कि मतलब किसी भी एरिया का लोकेशन जानने के लिए अगर हम किसी भी जगह का नाम लें, मान लीजिए कि हम हवाई आइलैंड का नाम लेते हैं, ठीक है। हवाई आइलैंड जो कि आपको पता ही होगा वो साउथ अमेरिका जो है वो उसके कुछ इधर साइड में पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम उसका नाम लेते हैं तो हम वहाँ गए तो है नहीं, तो वो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आइलैंड यही है। तो वो सभी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से जाना जाता है, ठीक है। तो अब आगे क्या आता है, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के सारे तो कंसीडर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि सबसे पहला है, हम नॉर्थ जोन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसमें इक्वेटर के ऊपर सबसे पहला जो, अगर हम सबसे ऊपर नॉर्थ जोन में कंसीडर करते हैं तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पैरेलल होता है लैटिट्यूड का तो वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री पे लोकेट किया जाता है। ओके, तो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो जोन होता है वो होता है टॉरज जोन, ठीक है। तो ये जोन अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब देन अगला जो लैटिट्यूड पैरेलल है इम्पोर्टेंट वो है
आर्कटिक सर्किल, ठीक है। तो इसकी जो मेज़रमेंट होती है वो होती है 66.5 यानी 66.5 डिग्री, ठीक है। तो इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल के बीच में जो जोन होता है वो क्या है, वो होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाते हैं, पोल। अच्छा, अगर हम इसी के अपोजिट साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में कंसीडर करते हैं तो क्या आता है, इक्वेटर के नीचे जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो जोन्स बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जैसे ही हैं, ओके। एंड देन अगला है अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। अंटार्कटिक सर्किल भी जो है वो 66.5 डिग्री पे साउथ में लोकेट है, ठीक है। चलिए जोन्स के बारे में जानते हैं कि ये जोन्स बेसिकली, ये जोन्स होते क्या हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर हम पोल्स की तरफ जाते जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, बर्फ़ जमी हुई है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी जगह बर्फ़ जमी हुई होगी तो वो चीज़ वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो होगा। तो इसी वजह से अर्थ पे जो है लैटिट्यूड्स को, इमेजिनरी लाइंस को बनाया गया है, ठीक है। ये सब समझने के लिए कि वेदर क्लाइमेट उस जगह में मतलब जोन क्या होगा, उस जोन में मतलब क्या होगा, ठीक है। देन जो फर्स्ट जो जोन था वो था क्या था, टॉरिड जोन, ठीक है। तो जो टॉरिड जोन होता है उसमें उस एरिया में बहुत ज़्यादा क्या रहती है, गर्मी रहती है, मतलब हॉट क्लाइमेट रहता है और मतलब कम बारिश होगी, इतनी भी कम नहीं पर कम होती है एज़ कम्पेरेबल टू नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा कैसा रहेगा, शुष्क रहेगा, ठीक है। एंड जो नॉर्थ टेम्परेट जोन जो होता है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में होता है, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहेगा, वहाँ पे जो मॉइस्ट क्लाइमेट है वो रहेगा, ठीक है। न ज़्यादा गर्मी होगी और न ज़्यादा ठंड होगी, ठीक है। एंड जो फ्रिज्ड जोन है वहाँ पे क्या है, वो तो पोल्स हैं ही, वहाँ पे तो फ्रिज्ड है, वाटर जो है फ्रिज फॉर्म में है, तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट रहेगा। तो यही सेम कंडीशन होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। होप कि आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, ओके। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो जो अभी हमने देखा वो किसके पैरेलल थी, वो थी इक्वेटर के पैरेलल्स थी, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, ठीक है। अब कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ खींची जाती हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स। अब इनके इम्पोर्टेंस क्या होगी, इनकी इम्पोर्टेंस क्यों पड़ी कि लॉन्गिट्यूड्स को भी बनाना पड़ा। अब ये चीज़ होती है कि जैसे कि आपने देखा कि जो है इक्वेटर है वो कितने पे है, 0 डिग्री। अब जो है 0 डिग्री पे है इक्वेटर। अब इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि भाई 0 डिग्री है, वो यहाँ पे भी 0 डिग्री होगा और यहाँ भी 0 डिग्री होगा, यहाँ भी होगा, सब मतलब पूरी जो स्फीयर है, ठीक है, जो उसकी लाइनिंग है वो सब जगह 0 डिग्री होगी। अगर कोई भी एरिया 0 डिग्री पे लोकेट कर रखा है, ठीक है, किसी भी एरिया की लोकेशन दे रखी है कि भाई ये 0 डिग्री पे लोकेशन है इसकी, तो क्या होगा, पूरे इक्वेटर पे थोड़े घूमेंगे पूरे अर्थ के जो है। तो इसी वजह से जो है लॉन्गिट्यूड की नीड हुई, ठीक है, लॉन्गिट्यूड को बनाया गया ताकि वो जो लाइंस हैं, ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये जिस जगह मीट करेंगे, जिस जगह कट करेंगे, मान लीजिए इक्वेटर है, ठीक है, तो ये जिस जगह कट करेंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो उस किसी भी पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड उस लोकेशन के अकॉर्डिंग उस जगह का टाइम भी कंसीडर किया जाता है। तो ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंस होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें सबसे मेन चीज़ आता है कि जो आपको मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि मतलब टाइम कंसीडर करेंगे, लेकिन कुछ फिक्स पॉइंट भी होता है कि वहाँ से टाइम कंसीडर किया जाता है कि वहाँ से कितने मिनट आगे पीछे टाइम होगा। तो वो जो लाइन है वो है प्राइम मेरिडियन, मीनिंग जो हमारी अर्थ है उसको डिग्रीज़ में इमेजरी लाइंस को बनाया गया है
इक्वेटर जो है वो 0 पे है और देन ये 90 पे है, तो क्या होगा, टोटल मिला करके ये कुछ 360 डिग्री का बैठता है। अगर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब 2 हाफ्स में डिवाइड करें 360 डिग्री को, तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से डिसाइड होता है टाइम, ये होता है लंदन से। ठीक है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो लैब है, ठीक है, लंदन ग्रीनविच में, वहाँ से टाइम डिसाइड होता है, क्योंकि वहाँ से जो अर्थ की हेमिस्फीयर है वो टू इक्वल पार्ट्स में कंसीडर किया जाता है, मतलब 180 डिग्री वेस्टवर्ड एंड 180 डिग्री ईस्टवर्ड। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे टाइम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप है, तो इस मैप में दिया गया है कि एज यू कैन सी दिस इज़ ग्रीनविच लाइन, यानी प्राइम मेरिडियन, जो कि कहाँ से गुजरती है, लंदन से होके। तो इसके इधर साइड में टाइम और इसके इधर साइड में टाइम जो है इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वो कुछ डिस्टेंस और लोकेशन के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। अगर हम इधर साइड में जाते हैं तो टाइम क्या होता है, प्लस में जाता है, और इधर साइड में जाएंगे तो टाइम माइनस में जाएगा। अब कैसे समझेंगे इसे, कि अगर मान लीजिए इधर बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, मतलब लंदन में 12 बज रहे हैं, तो क्या होगा, इधर जो है वो टाइम प्लस होगा। ठीक है, और इधर जाएंगे वो टाइम जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वो एरिया और डिस्टेंस के हिसाब से होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो रही वर्ल्ड लेवल पे टाइम कंसीडर करने की एक बात। ठीक है, मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे जो टाइम कंसीडर किया जाता है वो किस जगह से, किस रेफरेंस पॉइंट को किस रेफरेंस पॉइंट को मान करके कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो इंडिया है वो किस हेमिस्फीयर में आता है, वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स की जो डिस्टेंस होती है, मतलब ये एक लाइन से दूसरी लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो करीब 181 किलोमीटर्स की होती है। ठीक है, अब इस डिस्टेंस में क्या होगा, मान लीजिए अगर यहाँ सूरज इतने 7 बजे उग रहा है, मतलब सनराइज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो कुछ 7 बज के कुछ मिनट पे यहाँ होगा, क्योंकि डिस्टेंस है। अब इसी वजह से इंडिया में टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू कंसीडर करें तो जो गुजरात में, मतलब यहाँ पे, ठीक है, और डिब्रूगढ़, ठीक है, असम में, जो यानी यहाँ पे 97 डिग्री ईस्ट पे जो टाइम का जो डिफरेंस रहता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो करीब रहता है कितना, 1 आवर 45 मिनट्स का। तो इसी वजह से ये नेसेसरी हो गया कि अपने इंडिया का भी कोई लोकल टाइम होना चाहिए, जिससे कंसीडर किया जा सके कि एरिया बाय एरिया मतलब एक्यूरेट टाइम कंसीडर किया जा सके। तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो IST। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर आउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।